और अब देखिए दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है AQI का लेवल। लोधी रोड पर 312 पहुंचा AQI का लेवल। हरियाणा के भी कई शहरों में AQI का जो स्तर है वो डरा रहा है। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सख्ती बरती जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI का लेवल। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है AQI लेवल। क्या कुछ एहतियात बरतने के लिए और क्या कुछ सावधानियां लोग बरत रहे हैं बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? बिल्कुल, देखिए लगातार आज सोमवार को जिस प्रकार से AQI दर्ज की गई है, कुल यानी पूरी दिल्ली के अगर एवरेज की बात की जाए तो करीब AQI 324 दर्ज किया जा रहा है, यानी बहुत खराब गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाता है। कई इलाकों में 450 दर्ज किया जा रहा है। वहीं लगातार जिस प्रकार से कहा भी जा रहा है कि अगर कल की हम बात करते हैं, यानी आज बहुत खराब श्रेणी में है AQI, कल गंभीर श्रेणी में रहने वाली है। अब चूंकि जिस प्रकार से बढ़ रहा है AQI, तो लोगों के लिए एहतियातन बरतना और भी ज्यादा आवश्यक हो गया है। यानी लगातार जिस प्रकार से आपके द्वारा जिक्र किया गया कि लगातार मास्क पहनने की आवश्यकता है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने। मास्क यानी सर्जिकल मास्क नहीं, N95 जो मास्क है उस मास्क का उपयोग करें। इसके अलावा सुबह के समय में मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक ना जाए। घर पर योगा करे, घर पर एक्सरसाइज करे, घर पर ही वॉक करे, मगर घर से बाहर उस समय पर यानी सुबह और शाम के समय पर नहीं जाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा AQI लेवल उसी वक्त पर होता है। सुबह उठकर अपने घर के खिड़की गेट को नहीं खोलना है, यानी बाहर का जो प्रदूषण है वो आपके घर के अंदर आ जाएगा, फायदा करने के बदले आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा सर्दी जुकाम से अपने आप को बचाए, यानी जैसे ही AQI लेवल बढ़ रहा है लोगों को और भी ज्यादा सर्दी जुकाम खांसी हो रही है। इस समय पर जरूरी है कि अपना ध्यान रखें, काढ़ा गर्म चीजों का सेवन करें, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करें। इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी और आपको बाहर के प्रदूषण से आपके अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, स्ट्रीट फूड्स खा रहे हैं, उसका भी सेवन ना करें। तले हुए चीजों का ज्यादा सेवन ना करें। इन चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बाहर निकलने से बचाएं। बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को कवर कर ही निकले। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अब लोगों को सावधानियां ज्यादा बरतनी होंगी। हालांकि मास्क लगाने की अपील जरूर की गई है, तो मेरा सवाल आपसे है कि एक आम नागरिक की जिम्मेदारी भी जो है वो अहम हो जाती है, साथ ही प्रशासन की भी जिम्मेदारी अहम हो जाती है। क्या एक आम नागरिक और जो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है क्या वो बखूबी निभा रहे हैं? देखिए लगातार जिस प्रकार से लोगों के द्वारा तो जरूर अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाई जा रही है, यानी लोगों के द्वारा अपने आप को और अपनों को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यानी जो एजमा के पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट है, बच्चे हैं, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा हानि उन्हें पहुंचती है, तो वो घर के अंदर है, घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर कोई बुजुर्ग या बच्चे घर पर है तो जो मिडिल एज लोग हैं वो घर से बाहर निकलकर ग्रोसरी का सामान या जो ज्यादा उपयोग सामान है वो लेकर आ जा रहे हैं, ताकि बुजुर्गों को और बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े। प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन की जरूरी है कि हर संभव प्रयास कर AQI लेवल को नीचे गिराया जाए या कम से कम उतना ही बरकरार रहे, ताकि इससे ज्यादा AQI ना बढ़े, क्योंकि अभी केवल नवंबर की शुरुआत है और जिस प्रकार से दर्ज किया जा रहा है, यानी कुछ जगहों पे 450 और कल उम्मीद की जा रही है कि 400 पार हो सकता है AQI। उस समय पे आवश्यक है कि सरकार अपना हर संभव प्रयास करे, राज्य सरकार हर संभव प्रयास करे ताकि AQI लेवल इससे ज्यादा उसकी वृद्धि ना हो। जैसे सुबह से ही लोधी रोड की बात की जाए, इंडिया गेट के आसपास की बात की जाए, तो MCD की जो गाड़ियां हैं वो पानी का छिड़काव का काम कर रही है। इसके अलावा मॉनिटरिंग स्टेशंस को भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि जहां पर ज्यादा पोल्यूशन है, जैसे आनंद विहार की जगहों पर, वहां पर ज्यादा गाड़ियां घुमाई जा रही है, ज्यादा पानी छिड़काव किए जा रहे हैं, ताकि वहां पर और AQI में ज्यादा वृद्धि ना हो, घटाव हो। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल रेन की बात हुई थी, हालांकि
क्लाउड यानी अभी जो जरूरी पड़ता है, जो क्लाउड होती है वो सही समय पे नहीं हो पा रही है। इस वजह से अभी आर्टिफिशियल रेन को थोड़े समय के लिए रीस्केड्यूल कर दिया गया है, मगर उसे भी जल्द करवाया जाएगा जब आर्टिफिशियल रेन करवाने का फायदा होगा, वो भी करवाया जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर से जिस प्रकार से वाहनों पर यानी भारी वाहनों पर रोक लगा दिया गया है, यानी दिल्ली के अंदर उसको एंट्री नहीं मिलेगी, चेकिंग की जा रही है, यानी किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है ताकि कोई भी वाहन दिल्ली में एंटर ना कर सके और प्रदूषण में और ज्यादा वृद्धि हो जाए। तो राज्य सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, मगर अब आवश्यकता है कि इसके बाद यानी इस सीजन के बाद जब गर्मी का समय आएगा तभी से राज्य सरकार के लिए जरूरी है। बिल्कुल अपराजिता, अब सावधानी ज्यादा बरतनी होगी। लापरवाही तो हम बिल्कुल भी बरत नहीं सकते हैं। आम नागरिक और प्रशासन की एक अहम जिम्मेदारी जो दोनों को ही निभानी होगी। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।